कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। लेकिन दुनिया में खैरियत नहीं है। दुनिया में खैरियत इस वजह से नहीं है कि खामनई की जिस तरीके से खामनई को शहीद किया ईरान के भीतर, उसके बाद अब दुनिया के भीतर तमाम नियम कानून बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो आपको खबर मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं वो दुनिया के तमाम नियम कानूनों को पलट कर रख देने वाली पहली खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और किसी भी मुल्क ने अभी तक ये नियम नहीं बनाए हैं, लेकिन दुनिया के तमाम सारे मुल्क अब ये नियम बनाने के लिए जा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आइए दिखलाइए, किम जोंग ने उत्तर कोरिया के जो करता धरता हैं किम जोंग ने एक नया नियम पास कर दिया है अपने देश के भीतर। और ये कहा है कि किम जोंग की अगर हत्या हुई या किम जोंग को अगर किसी भी देश ने मारा, जैसे खामनई के घर पर 13 या 16 जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं वो मारकर उनको शहीद कर दिया गया, अगर किम जोंग के देश के ऊपर या किम जोंग के घर के ऊपर इस तरीके के मिसाइल हमले होते हैं तो किम जोंग ने एक नया नियम पारित किया और कहा कि अगर किम जोंग के ऊपर हमला होता है, किम जोंग मारे जाते हैं या उनके परमाणु जगहों पर हमला होता है, या अमेरिका ईरान के साथ जो कर रहा है उनका यूरेनियम और परमाणु संयंत्र और ये सब छीनने के लिए, अगर भविष्य में उत्तर कोरिया के साथ ये चीज होती है तो उत्तर कोरिया की सेना बिना किसी परमिशन के परमाणु अटैक करने के लिए आजाद है। वो तुरंत परमाणु अटैक कर सकती है, किसी से पूछना नहीं है, किसी से जांचना नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेना है। जो भी देश अगर किम जोंग के ऊपर हमला करेगा या किम जोंग को मारने की कोशिश करेगा या उनके परमाणु को दरहम बरहम करने की कोशिश करेगा तो फिर सेना ऑटोमेटिक परमाणु बटन दबा देगी। एक ही वॉर में खल्लास। ये ईरान वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ये किम जोंग ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि खामनई को जिस तरीके से अमेरिका ने घुस करके ईरान में मार दिया, ये हलवा नहीं होने वाला है दोस्तों। अभी तक ये दुनिया में तमाम सारे सवाल थे कि क्या अब ऐसा ही होगा, क्या अमेरिका इस तरीके की मनमानी करेगा कि भाई किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का सुप्रीम लीडर, किसी देश का प्रधानमंत्री रात में सो रहा है, वेनेजुला की तरह गया और धपाक से उसको कॉलर पकड़ा, उठा लाया, बोले अब से देश तुम्हारा अब हमारा हुआ। किसी के पास पावर है, अमेरिका के पास पावर है, शक्ति है, सुप्रीम देश है, सुपर पावर देश है, तो इस तरीके की हरकतें करेगा। किसी भी देश के ऊपर गया और मिसाइल मार दी, मार कर बोला कि अब से ईरान हमारा हुआ। अब उसके बाद किम जोंग ने जो किया, किम जोंग ने क्या किया दोस्तों, ये दिखलाइए। किम जोंग ने एक नियम पारित किया। किम जोंग ने कहा कि किम जोंग की हत्या हुई तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करेगा। संविधान में नया प्रावधान जोड़ा। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। किम जोंग की हत्या हुई तो नॉर्थ, फोकस चला गया था दोस्तों, किम जोंग की अगर हत्या हुई तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये कह रहे हैं कि ये किम जोंग की तरफ से कहा गया कि संविधान में नया प्रावधान जोड़ा गया है। हमले में ईरानी जो सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, उनकी मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद किम जोंग ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए यह प्रावधान जोड़ा है। और मैं हिंदी तर्जुमा इसका बतला देता हूं आपके सामने, तमाम सारे अंग्रेजी अखबार भी हैं। द टेलीग्राफ की तरफ से इसको सबसे पहले छापा गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए द टेलीग्राफ। इसमें यह लिखा गया कि परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए प्रावधान जोड़ा गया। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है किसी विदेशी हमले के दौरान, वे लीडरशिप करने की हालत में नहीं रहते, यानी कोई लीडरशिप उनके देश में नहीं रहती है, तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करने के लिए स्वतंत्र है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव मार्च में तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद किया गया है। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई और कई सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन हमलों ने प्योंगयांग को सोचने पर मजबूर कर दिया और उत्तर कोरिया को डर सताने लगा कि भविष्य में ऐसा डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी टॉप लीडरशिप को खत्म करने वाला, उसके खिलाफ भी हमला हो सकता है। यह नया प्रावधान 22 मार्च को प्योंगयांग में शुरू हुए 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले सत्र के दौरान अपनाया गया। बाद में दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने सीनियर अधिकारियों को इस बदलाव की जानकारी दी है।
डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि ईरान पर जो ये व्यापक हमले ईरान पर हुए हमलों ने उत्तर कोरिया की लीडरशिप को झंझोर दिया। हमलों की तेजी और सटीकता को देखकर किम जोंग को लगा कि विदेशी शक्तियां किम जोंग और उत्तर कोरियाई मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ भी इसी तरीके के ऑपरेशन कर सकती हैं। सियोल स्थित कुमकिन यूनिवर्सिटी में इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो प्रोफेसर हैं आंद्रेलाई लांकोव, उन्होंने भी इस बात पर कहा कि ईरान पर हुआ ऑपरेशन उत्तर कोरिया के लिए एक बड़ी चेतावनी का संकेत बन गया। तो अब तमाम सारे दोस्तों, ये तमाम सारे अखबार भी आपके सामने हैं। अब तमाम सारे मुल्कों को अपनी अपनी रक्षा करने के लिए नया पैमाना सेट करना शुरू करना होगा, और उत्तर कोरिया ने करना शुरू कर दिया। संविधान बदल दिया है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो अब ये नहीं होगा कि भाई हम बातचीत करेंगे, टेबल पर आएंगे, पहले तुम हमको आओ, पहले मारो, पहले हमारे बच्चों को मारो, मिनाब पर गिरा दो, फिर उसके बाद पुल तोड़ो, फिर होरमुज पर आओ, फिर कहो कि आज हम सभ्यता मिटाएंगे, कल हम पाषाण युग में फेंकेंगे, परसों हम नेताओं को मारेंगे, नरसों बम ब्लास्ट कर देंगे, ठरसों इस बात, ये सब नहीं। नो, ये जो ईरान के साथ तुम कर रहे हो, उत्तर कोरिया और आगे निकल गया, उत्तर कोरिया, ये सब नहीं। हमारे यहाँ आओगे, किसी हमारे लीडर को मारोगे, किम जोंग को अगर मारने की हिमाकत भी की, जरूरत भी की, हमला भी किया, तो भी यहां से टन परमाणु बटन दबेगा। और परमाणु मिसाइल को तो हवा में भी तुम नष्ट नहीं कर पाओगे, हवा में नष्ट करोगे तो भी वो अपना असर छोड़कर जाएगी। बाकी मिसाइलों को तो आप हवा में मार देते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, उसको हवा में भी मारेंगे तो भी आने वाली नस्लें लंगड़ी लूली पैदा होंगी। वो होती परमाणु मिसाइल। तो अब उत्तर कोरिया ने कह दिया नो इफ बट नो बट, जैसे हमारे ऊपर हमला हो और उत्तर कोरिया के भीतर इस तरीके की ईरान वाली साजिश करने के लिए अमेरिका तैयारी करे, कुछ हो, तुरंत बटन दबाओ, उड़ा दो, जहां से भी हो रही है कोशिश एक ही बार में। हिम्मत ना पड़ेगी भाई साहब, हिम्मत ना पड़ेगी ट्रंप की आंख ऐसे उठा करके उत्तर कोरिया की तरफ देखने की, किम जोंग की तरफ ऐसे। इस दुनिया में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। सीधा था जो राष्ट्रपति उठा लाए, वेनेजुला वाला सीधा था, उठा लाए, रातों रात गए, टांग लाए। ईरान थोड़ा टेढ़ा था, जा करके तो नहीं उठा पाए, लेकिन टॉम हॉक मिसाइलें मार दी, 32, 30 या 16 मिसाइलें मारी घर पर। मिसाइलें भाई साहब, टॉम हॉक, अमेरिका की टॉप मिसाइल, इतनी मारी। उत्तर कोरिया ने कहा अच्छा तुम हर जगह यही करते हो, हम नियम बनाते हैं, कोई बातचीत, कोई टेबल फेबल कुछ नहीं होगा, ये करोगे तो उसका उत्तर वैसा ही मिलेगा। अब तमाम और मुल्कों को अब ये सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की दादागिरी करेगा अमेरिका, ये दादागिरी चलेगी। और किम जोंग ने किया, बिल्कुल सही किया भाई साहब, एकदम सही किया। भाई अमेरिका कौन होता है किसी देश के भीतर घुस करके टांग लाने वाला, किसी राष्ट्रपति को पकड़ लाने वाला? पकड़ा, टेटुआ उठा लाए, बोले चलो, क्यों चलो? बोले हमको कब्जा करना है तुम्हारे देश के ऊपर। ये समय आ गया है। वो कई हजार सालों पुराने, 500 साल पुराना, 800 साल पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि राजा तलवार लेकर के जाता था, टिन टिन तलवारें लड़ाते थे, दूसरे राजा को मारते थे, उसके यहाँ कब्जा कर लेते थे, रानियों पर, बीवियों पर, वहां लोगों के ऊपर जो है कब्जा कर लेते थे, उनको अपने हरम में वो वाला सिस्टम ट्रंप ने लागू कर दिया। एप्स्टीन फाइलिए तो है ही हैं। अब राजाओं को पकड़ पकड़ के या राजाओं को मार करके, वो तो ईरान में फंस गया कि एक राजा को मारा, सुप्रीम लीडर को मारा, मारने के बाद दूसरी लीडरशिप आ गई, उसको मारा, तीसरी सामने आ गई, चौथी सामने आ गई, खत्म ही नहीं हो रहे, ना इनके बम खत्म हो रहे, ना इनके हथियार खत्म हो रहे, ना इनके नेता खत्म हो रहे, सब निकलते चले आ रहे, कोई हथियार सरेंडर करने तैयार ही नहीं। ये अमेरिका की हालत ईरान के भीतर हुई है। अब उससे 5 कदम आगे और निकल गया किम जोंग, बोला हमला हो तुरंत मारो मिसाइल, कोई दिक्कत की बात नहीं, आदेश है हमारा, संविधान में लिख के जा रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं, हमला हो मार देना, हमसे भी पूछने आने की जरूरत नहीं। पता चले हम मरहम पट्टी किए पड़े, अस्पताल में पड़े हो, हमसे पूछने आ रहे हो कि साहब मारे कि नहीं मारे, पूछने ना आना, वहीं मार देना तुरंत।
तुरंत दबा देना बटन। ये देखिए आगे तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से और खबर निकल करके सामने आई है। यहाँ पर जर्मनी ने भी अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है और कहा है कि जर्मनी ने कहा है कि हमारे यहाँ जो तुमने टॉमहॉक मिसाइलें डिप्लॉय की थी, लगा रखी थी, बाइडेन के ज़माने में जो लगाई थी, वो टॉमहॉक मिसाइलें अब ले जाओ भैया, अपने घर ले जाओ, हमको तुम्हारी टॉमहॉक सुपरसोनिक मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है, ले जाओ यहाँ से। अमेरिका ने यहाँ पर टॉमहॉक मिसाइलें जर्मनी में जानते हैं क्यों लगाई थी दोस्तों? इसलिए लगाई थी क्योंकि अमेरिका को ये लगता था जैसे ये ईरान है और इसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर ये वाला जो बैंगनी कलर का देश है ये है रूस। अमेरिका ने रूस को कब्जे में करने के लिए, रूस पर दबाव बनाने के लिए जर्मनी के भीतर टॉमहॉक मिसाइलें लगाई थी। ये जर्मनी जो हो गया अभी, ये रूस, ये जर्मनी यहाँ पर लगाई थी कि रूस के ऊपर दबाव बने रहेगा, यहाँ हमारी मिसाइलें तैनात रहेंगी तो रूस के ऊपर दबाव बने रहेगा। ये जो इतने यूरोपीय कंट्री हैं ये हमारा लोहा मानेंगे कि वाह ट्रम्प दादा की जय, ट्रम्प दादा की जय, ट्रम्प दादा अमर रहें, उनकी मिसाइलें हमारे यहाँ लगी हुई हैं और इस वजह से रूस हमको नहीं मारेगा। अब जर्मनी ने कहा कि भाई साहब ये अपनी मिसाइलें उचाड़ो, यहाँ से उखाड़ो, ले जाओ अपने घर, हमको तुम्हारी मिसाइलों की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम नाटो को गरिया रहे हो, तुम नाटो में रह के तुम ये कहते हो कि हम ही नाटो को चला रहे हैं, पाल रहे हैं, तो मिसाइलें ले जाओ अपने घर। जर्मनी ने कहा हम तो बहुत दूर हैं। रूसवा जो है पहले यूक्रेन को मारेगा, फिर बेलारूस को मारेगा, पोलैंड को मारेगा, रोमानिया को मारेगा, हंगरी को मारेगा, स्लोवाकिया को मारेगा, ऑस्ट्रिया को मारेगा। इन सबको मारते मारते चिंचिया को तब हमारे पास पहुंचेगा। भाई साहब हम तो बहुत दूर हैं, तो तुम हमारी रक्षा करने का ढोंग ना करो। तुम एक काम करो, हमारे यहाँ जो मिसाइलें लगा रखी हैं तुमने, अपना ले जाओ, अपने घर ले जाओ और वहीं उनको रखो। और ये यहाँ पर जर्मनी के चांसलर ने ट्रंप को ये बात कह दी है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ज़माने में जो लगी थी मिसाइलें उनको ले जाओ अपने घर, हमारे ऊपर धौंस ना दिखाना कि हम ऐसे करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान मीडिएशन के लिए जो बिटवीन यूएस एंड ईरान के बीच के लिए बड़ा उत्सुक है, बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद जो है जारी रख रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि शांति वांति बनी रहे। ये तेहरान टाइम्स के हवाले से छापा गया कि आयतुल्ला मुज्तबा खामनई जो हैं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी मेजर जनरल आबादुल्लाह, ये खबर हम अभी आपको बता चुके हैं, इनसे बातचीत करी है और इन दोनों के बीच बातचीत हुई। और शहबाज शरीफ की तरफ से एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि इन्होंने कतर के जो सुल्तान हैं उनसे बातचीत करी है और यहाँ के बारे में बताया है कि क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है, शांति के लिए बड़ा प्रयास कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ईरान और अमेरिका के बीच में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है और बातचीत फ़ोन पर जब प्रधानमंत्री उनके कर रहे हैं तो वो यहाँ पर बतला रहे हैं कि हमारे बीच में क्या क्या बातचीत हुई। मुझे लगता है कि इस वीडियो में लंबा वीडियो हो गया है और इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको मैं दे चुका हूं। मेरा नाम भरत है, उल्टा चश्मा यूसी आप देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको युद्ध से जुड़े हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मैं दफ्तर में आज अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जो खबरें आ रही हैं वो खबरें आप तक पहुँचानी आवश्यक है, इसलिए मैं पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, कुछ कैमरा वैमरा करने में कुछ दिक्कत रह गई हो, कुछ लाइट वाइट की तकलीफ प्रॉब्लम रह गई हो, चेहरा काला आ रहा हो, सफ़ेद आ रहा हो तो थोड़ा माफ़ करिएगा। लेकिन आवाज़ मेरे हिसाब से सही आनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ के लिए मैंने कहा सही आवाज़ आए, चित्र वित्र थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आवाज़ सही जानी चाहिए, आप तक खबर पहुंचनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम प्रतिबद्ध हैं, प्रज्ञा जी की आज्ञा है कि प्रज्ञा जी का आदेश है कि आप तक जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो बिना जो है लाग लपेट जो इंटरनेशनल मीडिया है उनसे छानबीन करके आप दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाई जाए, ताकि आज के टाइम पर जब आधा मीडिया ये बता रहा है कि इजराइल जो है वो दुनिया का दादा है, जीत रहा है, ये रहा, तो आज के टाइम पे सच्चाई बतानी बहुत आवश्यक है। आज की दुनिया में कहते हैं कि ट्रंप जो है वो सुपर पावर है और उसके सामने कोई टिकेगा नहीं, तो ये आपको बताने की आवश्यकता है कि नहीं, ईरान बहुत तगड़ी टक्कर अमेरिका को दे रहा है। और अब जिस तरीके से ब्रिटेन का सूरज अस्त हुआ था, दुनिया का दादा एक समय ब्रिटेन था, उसी तरीके से अमेरिका का सूरज अस्त हुआ, दादागिरी के मामले में सूरज अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रूस जो है ईरान के कंधे पर अच्छी तरीके से बंदूक चलाते हुए दिखाई दे रहा है, ईरान के कंधे पर रखकर अपनी दादागिरी को चमकाते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही नहीं कह रहा मैं कि बिना तथ्यों के कह रहा हूँ, ईरान ने जो किया है वो कोई मुल्क नहीं कर सकता है। ईरान ने नाटो तोड़वा दिया, अमेरिका कह रहा नाटो वाले बेकार हैं, कागज़ के शेर हैं, साथ नहीं देने आए, नाटो टूट गया। यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका का साथ देने नहीं आई। वो देश जो थाली का बैंगन है, ना इधर है ना उधर है, वो भी अमेरिका के साथ खड़े होने नहीं गए आज की तारीख में।
ये करके दिखा दिया है। ट्रम्प चिल्लाता रह गया कि होर्मुज में आओ आओ सब लोग मिलकर होर्मुज खोलें, कोई आया नहीं होर्मुज खुलवाने के लिए। ये पावर, ये शक्ति दिखा रहा है ईरान। इसीलिए कहते हैं कमज़ोर नहीं ईरान कहीं भी। ईरान ने वर्ल्ड में ये दिखला दिया है कि महाशक्ति अब कोई नहीं है, महाशक्ति वही है जो धर्म के साथ में खड़ा हुआ है, जो अधर्म नहीं कर रहा है, जो अपने उसूलों के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, माटी के लिए, मानुष के लिए लड़ रहा है, जो अपने देश की रक्षा के लिए, लोगों के लिए लड़ रहा है, वही असली धर्म है। और वो धर्म युद्ध कर रहा है ईरान आज की तारीख में। ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो के अंदर से चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।